डबल हेलिक्स के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग के भाई को एक यंग लड़का बार-बार मनाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ डिनर करने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि चैंग को उसकी क्लासमेट उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रही थी, लेकिन तभी उसे उसकी माँ का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फ्यूनरल के बाद वो दोनों ही अपनी माँ को कम्फर्ट करते हैं। और चैंग भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और वो दोनों भाई भी एक-दूसरे की तरफ देखकर और उनकी माँ की तरफ देखकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे थे, लेकिन तभी वो एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन तभी रोते हुए उसका भाई चैंग से कहने लगता है कि क्या तुम अभी उस लू से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और लू के बारे में उसके मुँह से बात सुनने के बाद चैंग भी रोते हुए उसकी अंगूठी को देखने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि लू फ़ांग भी स्टेज में एक के क्लब में बैठा हुआ था, जहाँ पर 2 बंदे एक-दूसरे को किस कर रहे थे और उन्हें देखते हुए उसे चैंग की याद आने लगती है और वो और भी ज़्यादा इमोशनल होकर ड्रिंक करने लगता है। और उस हालत में आके वो उसके घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी बहन उसके सामने एक लड़की के बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल देती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी फियांस के साथ मिलो। और फिंग भी उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो? और आगे वो उसके फियांस के बारे में उससे बातचीत करने लगती है कि वो इस स्टेट की इकलौती बेटी है और वो बिल्कुल तुम्हारी एज की है और इस लड़की से शादी करने के बाद हमारी फैमिली को वो सपोर्ट मिलेगा जो अभी हमें चाहिए। और आगे उसकी बहन उसे ये भी बताने लगती है कि डैड ने कहा है कि अगर वो इस लड़की से एंगेज करने के लिए मान जाता है, तो हमारे होम टाउन में जो हमारी कंपनी है, उसे मैनेज करने के लिए वो उसे भेज देंगे वहाँ पर। लेकिन तभी लू फेंग नशे की हालत में उठ जाता है वहीं से और उसकी बहन को कहने लगता है कि मुझे इन सब से कोई भी लेना-देना नहीं है, डैड को गेट लॉस होने को बोलो। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहने लगती है कि लू, यही रास्ता है तुम्हारे लिए वापस जाने के लिए। जिसके बाद लू फेंग भी उसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग भी उसका काम कर रहा था उसकी मॉम को रात को कम्फर्ट करते हुए। लेकिन तभी टीवी के ऊपर न्यूज़ आने लगती है कि लो फेंग की सगाई होने वाली है उस लड़की के साथ। और उसे देखने के बाद चैंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसने इसको उसका भाई भी देख लेता है। और उसने उसमें ये बताया जा रहा था कि फेंग ने मीडिया को बताया कि उसे पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो गया था। और ये बात सुनने के बाद भी चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी वो अपनी फीलिंग्स को रोकते हुए उसके भाई की तरफ स्माइल करके देखता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग उसी के बारे में सोचे जा रहा था अंगूठी को देखते हुए। लेकिन तभी उसके हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है और उसे ये बात समझ में भी नहीं आती और उसका भाई आकर उसको बचा लेता है। लेकिन तभी वो उसका हाथ पानी में डालते हुए उसे कहने लगता है कि भाई उस लड़की के बारे में भूल जाओ, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। और चैंग भी आगे उसे कहने लगता है कि तुम सही बात कर रहे हो, मैं कब का उसे भूल चुका हूँ। और वैसे भी अभी वो पूरी तरीके से फ्री है किसी भी औरत के साथ शादी करने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बहुत सारे ड्रिंक्स पी लेते हैं। लेकिन तभी जब उसका भाई रेस्टोरेंट में चला जाता है, तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है, जो बार-बार उसके भाई को प्रपोज़ कर रहा था। लेकिन तभी वो उसे देखकर कहता है कि चैंग तुम यहाँ पर। लेकिन तभी उसमें उसे लू फेंग ही नज़र आ रहा था और वो उसे कस के गले लगा लेता है। लेकिन तभी उसका भाई भी आकर उसे सँभालने लगता है और वो लड़का भी उसे छूने से रुक जाता है, कहते हुए कि मैं लू फेंग नहीं हूँ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही चैंग को उसी हालत में घर पर लेकर आते हैं और उसे सुलाने के बाद वो लड़का उसके भाई से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है, वैसे इसे क्या हुआ? उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो किसी ट्रॉमा से गुज़र रहा है। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद चैंग का भाई भी उसे कहने लगता है कि क्वीन तुम्हें आदमी पसंद है ना? और वो लड़का भी उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। लेकिन तभी वो उसके टेबल के ऊपर उसके करीब आते हुए उसे कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ कि तुम बस तुम ही हो, जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेकिन तभी वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और चैंग का भाई भी अपने मुँह पे अपना हाथ रख देता है और आगे वो उसे कहने लगता है कि लेकिन मुझे आदमी पसंद नहीं है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी वो कुर्सी के ऊपर बैठते हुए उसे कहने लगता है कि तुमने देखा था ना, तुम्हें देखने के बाद चैंग का मूड कितना अच्छा हो गया था। तुम मेरी तरह मतलब मुझे छोड़ दो और उससे क्यों नहीं ट्राई करते? और वो लड़का भी उसे कहने लगता है कि तुम समझ आ रहा है क्या, तुम क्या कह रहे हो?
जिसके बाद चिंग का भाई उसे कहने लगता है कि मेरे भाई की कहानी बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो बहुत ही सेल्फिश लड़की के प्यार में पागल हो गया, जो कि उसे छोड़कर चला गया। उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जो तुम दोगे उसे। और वो लड़का इतना ज़्यादा बुरा है कि वो अभी शादी कर रहा है, उसे धोखा देकर। मेरा भाई तो मुझे कहता है कि वो उसे भूल चुका है, लेकिन मुझे पता है कि वो रोज़ उसे याद करता है। लेकिन तभी वो आगे उसे कहने लगता है कि तुम उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करो, यही सही तरीका है उसे इस सब से बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी वो अपने आँसू पोंछते हुए उसे कहने लगता है कि क्वीन, तुम्हें मेरे भाई को मेरे लिए करना ही पड़ेगा अपने करीब। लेकिन तभी क्वीन भी उसके करीब आते हुए उसे कहने लगता है कि तो तुम्हारा जवाब ये है, और चिंग का भाई भी उसे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी क्वीन उसे कहने लगता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे भी इतना ज़्यादा सेल्फिश बंदा मैं हूँ नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारे भाई को देखा, वो तो मुझे अच्छा ही लगता है। उसके बारे में सोच के देखता हूँ मैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि चिंग नींद से उठ जाता है और उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन तभी आके उसे लू फेंग दिखाई दे रहा था। लेकिन तो लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो ली फेंग नहीं था बल्कि वही लड़का था क्वेन, जो उसे कह रहा था कि तो तुम उठ गए। और आगे चेंग उसे कहने लगता है कि तुम कौन? और आगे वो उसे बताने लगता है कि कैसे वो कल रात को बार में मिले थे। लेकिन तभी क्वेन ये बात रियलाइज करता है कि चिंग का भाई बाहर खड़े रहकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। और वो स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाता है और चिंग से कहने लगता है कि दरअसल कल रात को जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। क्या तुम मुझे चांस देना चाहोगे? मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और आगे हम देखते हैं कि चेंग लूफेंग की यादों को भुलाने के लिए उस लड़के क्वेन के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन वह लड़का क्वेन उसके भाई के साथ भी फ्लर्टिंग कर रहा था उसके मोबाइल फ़ोन से। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम चेंग की फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे वो क्वेन को अपना साथी मानने लगा था लूफेंग के बाद, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग क्वेन में बैठकर क्विन का जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन तभी चेंग का भाई बार-बार क्विन को देखे जा रहा था और क्विन की नज़र भी उससे हट नहीं रही थी। लेकिन तभी वो केक का पीस निकाल कर चेंग को दे देता है और चेंग भी उसे कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, यानी कि मेरे भाई को पसंद है ये बादाम। लेकिन तभी चेंग भी ये बात रियलाइज़ करता है कि वो दोनों एक-दूसरे को देखे ही जा रहे थे उसके सामने। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसका भाई क्विन के साथ घर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी चिंग भी ये बात रियलाइज़ कर रहा था कि वो दोनों ही एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स छुपा रहे थे उसके सामने। लेकिन तभी जिसके बाद आके वो उसके भाई के बारे में उससे बातचीत करने लगता है, और चिंग भी उसे कह रहा था कि आखिर तुम अभी ये बात क्यों कर रहे हो मेरे सामने? लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चिंग को उसके घर पे छोड़ने के बाद क्विन फिर से अपनी कार उसी क्लब में लेकर आता है, जहाँ पर चिंग का भाई बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ड्रंक दिख रहा था। लेकिन तभी क्विन को वापस दिखने के बाद उसे खुशी होती है और वो उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? लेकिन क्विन भी उसे कह रहा था कि मैं तो आ गया। जिसके बाद क्विन उसे उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चेंग को भी शक होने लगता है, क्योंकि उसके भाई के साथ कन्वर्सेशन के यहाँ पर उसने उसे एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो सारे इंटरनेट पे लूफेंग के बारे में ही सर्च करता रहता है। लेकिन तभी आके हम देखते हैं कि उसका भाई भी ये देखकर चौंक जाता है कि वो क्विन के साथ था। जिसके बाद आगे क्विन उसे कम्फर्ट करने की कोशिश करता है कि मैंने तो जो भी किया तुम्हारे लिए किया, मतलब तुम्हारे प्यार में तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आगे वो उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी क्विन को इमोशनल होते हुए देखने के बाद चिंग का भाई भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी उससे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। लेकिन तभी वही बात रियलाइज़ करता है कि आखिर वही क्या कह रहा है। लेकिन तभी क्विन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भाई को सच्चाई के बारे में बता देंगे। लेकिन तभी वो क्विन को अपने आप से दूर कर देता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम ये सब नहीं करने वाले। मेरा भाई अभी-अभी अच्छी सिचुएशन में आ गया है और उसका मूड भी अभी ठीक रहता है। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से हर्ट हो जाएगा। लेकिन तभी आके उसके बारे में वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जिसके बाद क्विन उसे कहने लगता है कि अगर तुम अपने भाई के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो तो मैं उसके लिए उस लुफेंग से रिवेंज लॉन्ग लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी उसे रोकते हुए चिंग का भाई उसे निपट जाता है पीछे से। लेकिन तभी उन दोनों को उस हालत में चिंग देख लेता है। लेकिन तभी आगे चिंग भी उन दोनों को कम्फर्ट करने की कोशिश करता है कि वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। लेकिन तभी उसका भाई उसे कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझना। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उन दोनों का रिश्ता चिंग एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो मूव ऑन करता है वहाँ से। और आगे हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका था
और लूफिंग भी वापस आ चुका था, यानी कि वो अपनी नई कंपनी के लिस्ट के बारे में देख रहा था जहाँ पर न्यू एम्प्लॉय की लिस्ट में चेंग का नाम भी शामिल था। और उसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और अपने ड्राइवर से वो कहता है कि गाड़ी ऑफिस की तरफ घुमाओ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों पहली बार एक दूसरे को मिले थे। और आगे मीटिंग के टाइम पर भी लूफेंग के ऊपर चेंग की नज़र हट ही नहीं रही थी और वह बार-बार उसे देखे जा रहा था और ये बात भी लूफेंग नोटिस करता है। लेकिन तभी जब लूफेंग उसकी तरफ देखे जा रहा था तभी चेंग भी अपनी नज़र घुमा लेता है और उसके साथ बैठी हुई लड़की के साथ बातचीत करने लगता है। लेकिन ये बात लूफेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद लूफेंग उसके बारे में ही सोचता है कि कैसे चेंग ने उसे बाथरूम में बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और आगे लूफेंग इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो लड़की बार-बार चेंग को फ्लर्ट कर रही थी उसके सामने। जिसके बाद लूफेंग भी उस लड़की की तरफ तीखी निगाहों से देखता है और वो भी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी आगे फिर से लूफेंग चेंग को उस लड़की के साथ देखता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से में वो यही बोला जा रहा था कि गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वो उसकी सेक्रेटरी से उस लड़की की फाइल मंगवाता है। और आगे हम देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद लूफिंग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पा रहा था चेक और उस लड़के के बारे में सोचते हुए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसके लैपटॉप के ऊपर पानी छिड़क देता है जिसके बाद वो चेंग को कॉल करता है। और उसका कॉल आने के बाद चेंग भी चौंक गया था और आगे वो उसके घर पे आने के लिए उसे बोलता है उसका कंप्यूटर ठीक करने के लिए। जिसके बाद लूफिंग बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगता है कि उसका कंप्यूटर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। हम देखते हैं कि लूफेंग बहुत ही एक्साइटमेंट में चेंग के बारे में सोचे जा रहा था कि वो पहली बार उसके घर पे आने वाला है जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है और वो दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलता है और सामने चेंग खड़ा था, जो कि अंदर आने के बाद उसके लैपटॉप को खोजने लगता है कि उसे क्या हुआ। लेकिन तभी आके वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है पीने के लिए और चेंग भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहा था। जिसके बाद आगे उसका घर देखते हुए चेंग भी उसके घर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और लूफेंग भी उसे कहता है कि दरअसल ये मेरी सिस्टर का घर है। लेकिन तभी चेंग को वहाँ पर एक ब्रा मिलती है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए अभी। लेकिन तभी लू उसे कहने लगता है रुकते हुए कि नहीं ये मेरी नहीं है। दरअसल ये मेरी बहन की है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ, मतलब मैं अभी-अभी यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी चेंग उसे ताना मारते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारी बहन की है, तुम्हारे फियांस की भी हो सकती है। लेकिन तभी लूफेंग उसे कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जल्दी तुम हमारे ब्रेकअप के बारे में न्यूज़ सुनोगे। जिसके बाद चेंग भी चौंक जाता है और आगे लूफेंग उसे कहने लगता है कि ये सब नाटक था, क्योंकि मैं यहाँ पर वापस आना चाहता था और डैड को बिज़नेस चाहिए था, दोनों की जीत हुई इसमें। लेकिन तभी लूफेंग उसे कहने लगता है कि तो तुम क्या सोच रहे हो? और चेंग भी उसे कहने लगता है कि किसके बारे में? और लूफेंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ जल्दी से ब्रेकअप करो ताकि हम दोनों एक साथ आए। लेकिन तभी आगे उसे कहने लगता है कि वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम दूसरे लोगों को भी डेट करोगे। लेकिन तभी चेंग उसे कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी लूफेंग उसे कहने लगता है कि नहीं रुक जाओ, दरअसल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर जेलसी के कारण उसे कोई भी वॉच देना नहीं चाहता और मैं ना उसे कोई प्रमोशन दे पाऊँगा। लेकिन तभी आगे वो उसे कहने लगता है कि जाने से पहले खाना खा कर आओ, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो बहुत ही महँगे रेस्टोरेंट में आए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए और चेंग भी प्राइसेस देख रहा था। लेकिन तभी लूफेंग उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मँगवाओ, बिल मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन तभी लूफेंग वेटर को कहने लगता है कि रेड वाइन मैं पीऊँगा, उसके लिए बस खाना लाओ। जिसके बाद चेंग खाना खाने लगता है बहुत सारा और लूफेंग भी उसे देखे जा रहा था वाइन पीते हुए। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे डोफेंग उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा था और उसके साथ उसका कलीग भी था। लेकिन तभी चेंग उन दोनों को भी इनवाइट करता है और वो लड़की भी चेंग के करीब आकर बैठ जाती है और ये बात लूफेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आगे वो लड़की भी चेंग को करीब आकर उसी के साथ बातचीत करने लगती है और लूफेंग भी उन दोनों की तरफ तीखी निगाहों से देखे जा रहा था। लेकिन तभी लूफेंग ये बात नोटिस करता है कि चेंग उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था बल्कि उसके सामने बैठा हुआ लड़का ही उसके साथ सब कुछ कर रहा था और आगे वो उसे कहने लगता है कि आखिर लड़की तुम गर्लफ्रेंड किसकी हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ बैठा हुआ है लेकिन उसके सामने तुम शेमलेसली एक दूसरे के आदमी के साथ फ्लर्टिंग कर रही हो। लेकिन तभी लूफेंग चेंग से कहने लगता है कि लड़कियां ऐसे ही बिहेव करती है, तुम इसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं करते? लेकिन तभी चेंग भी उसके मज़े ले रहा था और लड़की भी उसे कह रही थी कि तूने बॉस को बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
लेकिन तभी लुफेंग को भी ये बात जानकर अच्छा लगता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। लेकिन तभी जाते हुए लुफेंग चेंग को रोक लेता है और उनसे कहने लगता है कि हम दोनों एक साथ जाएँगे। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि लुफेंग का ड्राइवर भी ये बात जान लेता है कि लुफेंग को चेंग पसंद है और वो बार-बार गाड़ी मुड़ा रहा था, जिससे चेंग बार-बार लुफेंग के साथ टकरा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उसका घर आने के बाद लुफेंग उसके साथ अंदर आने के लिए उसे कहने लगता है कि मुझे प्यास लगी है। लेकिन तभी अंदर आने से पहले वो उसका घर ठीक करने लगता है, जिसके बाद लुफेंग उसके घर में एंटर करता है। और आगे चेंग फिर से कहने लगता है कि मेरे घर में तुम्हारे लिए रेड वाइन नहीं है महँगी, तो तुम क्या पीना चाहोगे? और लुफेंग फिर से कहने लगता है कि मुझे बस 1 ग्लास ऑरेंज जूस दे दो। जिसके बाद आगे लुफेंग उससे डिमांड करने लगता है कि वो उसके साथ मूवी देखना चाहता है। लेकिन तभी आगे मूवी देखते हुए चेंग उसे कहने लगता है कि इस मूवी में कोई भी इमोशन नहीं है। लेकिन तभी लुफेंग भी उसे कहने लगता है कि ये मूवी सफ़रिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद चेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और तभी डबल हेलिक्स का तीसरा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे हाइप करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।